मंडोज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीक है और इस हफ्ते में बहुत ही भरमार है। सारे अपडेट्स, सारे इवेंट्स, सारे न्यूज़ बहुत सारा है। और ये हफ्ता जो है पूरा पूरा वीक जो है एक ज़बरदस्त वीक रहने वाला है। और ये वीक में सबसे इम्पोर्टेंट जो लेवल रहेंगे वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कल रात का 9 का लाइव नहीं देखा होगा तो वो जाके देखिए। और यहाँ पे ये वीक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कल फेड की मीटिंग का आउटकम आने वाला है। फेड नॉर्मलाइज हो सकता है, ऐसी ग्लोबल बाज़ार को आशा है। उस वजह से ग्लोबल बाज़ार साइडवेज टू बुलिश दिखा रहे हैं। यहाँ पे हम देखने की अगर कोशिश करेंगे तो फेड के बाद यहाँ पे चाइना भी अभी आज से ओपन हो रहा है। चाइना ओपन हो रहा है तो चाइना एक बड़ी छुट्टी के बाद आ रहा है तो ये बुल मार्केट में जा सकता है चाइना में। और ये अदर एशियन कंट्रीज़ में ताइवान वगैरह इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। लोग बाहर से पैसा ला के वहाँ पर डाल रहे हैं। चाइना बुल मार्केट में जा सकता है क्या, उसको भी डिस्कस करना पड़ेगा। इसके बाद जो सबसे इवेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो अदानी का इवेंट है। यानी अदानी ग्रुप का जो इम्पोर्टेंट इवेंट था और जो हिंडनबर्ग ने जो आरोप लगाया है तो यहाँ पे 413 पेजेस का उन्होंने आंसर दिया है और बहुत बड़ा आंसर और क्लियर सारी चीज़ें करने की कोशिश वहाँ पे करी है। और एग्जैक्ट वो आंसर उसके बारे में डिटेल हम किसी भी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये 413 पेजेस का ये सेटिस्फाई हो सकता है क्या, क्या क्या होगा आगे, ये तो हमें आने वाला मार्केट ही बताने वाला है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। और यहाँ पे इनका एफ है तो एफ का जो अभी प्राइस बैंड था 3100 से लेकर 3200 के आसपास कुछ तो भी चल रहा था। प्राइस जो है 2760 के आसपास चल रहा है अदानी एंटरप्राइजेस का। तो ये देखना बहुत ही रोचक रहेगा कि एग्जैक्ट क्या होने वाला है। राइट, ये जो 2 दिन है आज और कल बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेज रहेंगे। जो नए निवेशक है या बिगनर्स रिटेलर्स को तो मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आप बाज़ार से दूर रहो। राइट, 2 दिन ट्रेडिंग नहीं करोगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। राइट, जो एक्सपर्ट है वो एक्सपर्ट लोग वहाँ पे आप कर सकते हो। जो अगर बॉम्ब सेटअप वगैरह मिलता है कंफर्मेशन के साथ तो वहाँ पे आप लाइट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि ये इसमें अभी अदानी साहब को अभी 31, आज दूसरा दिन है, 31 लास्ट डेट है। यानी परसों का दिन ये पीओ का लास्ट है। अगर ये 31 इनको डेट एक्सटेंड, अभी तो ये बोल रहे हैं कि हम डेट भी एक्सटेंड नहीं करेंगे, प्राइस बैंड भी चेंज नहीं करेंगे, तो इस तरीके का कॉन्फिडेंस वो दिखा रहे हैं। लेकिन आइन वक्त पे कुछ भी हो सकता है। दूसरा, यहाँ पे जो बजट इवेंट है, बजट इवेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये 1 फरवरी को है। अब इस बजट इवेंट में क्योंकि वो अगर एक्सटेंड करते हैं, ये पीओ की अगर डेट एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पे अगर बजट में कुछ निगेटिव आता है या कैपिटल गेन टैक्स के रिगार्डिंग या कुछ भी अगर जो बाज़ार को पसंद नहीं आएगा तो वहाँ पे फिर वो अदानी के स्टॉक बहुत ज़्यादा पिट सकते हैं। ये भी है। दूसरा अपोजिट भी है, अगर कुछ पॉजिटिव अगर आ गया और उसमें शॉर्ट कवरिंग आ गई तो ऊपर की तरफ भी बहुत फास्ट रैली कर सकते हैं ये स्टॉक। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि बजट 1 फरवरी को है, इससे पहले कोई भी डिसीजन ना ले। इन्वेस्टमेंट तो करे ही ना, अभी शांति से बने रहे, ये कैश में रहने की कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये बजट है। अगर ये इसलिए ये डेट एक्सटेंड करने का रिस्क नहीं उठा सकते। अगर उन्होंने समझो प्राइस कम कर दी तो वो भी कंपनी के लिए पूरा का पूरा निगेटिव पॉइंट होगा। जो ऑलरेडी एंजल इन्वेस्टर ने जो इन्वेस्ट किया है तो वो तो यहाँ पे फंस गए ना। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ये निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और फिर शेयर और पिटेगा और शॉर्ट पोजीशंस नई नई क्रिएट होती जाएगी। तो दोनों तरफ से आमच्या मराठीत म्हणतात इकडे आड आणि तिकडे विहीर, एज लाइक दैट अभी अदानी कंपनियों की स्थिति है। तो ये एग्जैक्ट समय ही बताएगा, लेकिन उसके बाद ही हम तय करेंगे। रियल ट्रेडिंग जो है मैं आपको विनती करूँगा कि 2 फरवरी के बाद आप शुरू कर सकते हो जब सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। राइट, तो इस हिसाब से क्योंकि अभी तो पूरा का पूरा SGX निफ्टी वगैरह भी साइडवेज है, इस हिसाब से यहाँ पे आप काम कर सकते हो। और यहाँ पे निफ्टी का हमने ये देखा तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का भी ये कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी अभी 40,300
के आसपास चल रहा है, तो यहाँ पे भी बैंक निफ्टी में ज़्यादा दबाव देखने को मिल सकता है। तो वो सारे लेवल्स मैंने कल के लाइव में दिए हैं। यहाँ पे फाइनेंशियल भी इंडिया विक्स जो है, ये इंडिया विक्स यहाँ पे सपोर्ट लेके ये बुल फ्लैग जैसा बना रहा है। अगर ये ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ तो फिर हमारा मार्केट ब्रेक डाउन करेगा। इसमें और एक दिक्कत आ गई है, एक ईरान वाला इशू आ गया है। ईरान में अभी लफड़ा यानी ड्रोन हमला हुआ है, और ये ड्रोन जो है, तो ये ड्रोन हमला जो हुआ है, तो ये ड्रोन हमले में कुछ नुकसान भी वहाँ पे हुआ है क्रूड ऑयल के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं। क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे ये, तो ये फिर अगेन हमारे मार्केट के लिए निगेटिव होगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ध्यान में रखिए। ये कम था क्या, तो अभी बहुत सारे इसी हफ्ते में इसी वीक में लगभग 600 कंपनियों के रिजल्ट्स हैं, राइट। और निफ्टी 50 की 15 कंपनियां हैं। तो ये रिजल्ट हेवी वीक भी है। तो अभी ये रिजल्ट पॉजिटिव नेगेटिव पे भी भयंकर वोलेटिलिटी रहने वाली है इस हफ्ते में। इतना ही मैं बताना चाहूँगा। जो रिजल्ट आ चुके हैं ऑलरेडी जो रिजल्ट आया है, जैसे बजाज फाइनेंस, तो बजाज फाइनेंस का रिजल्ट पॉजिटिव ही है और उनकी ग्रोथ अच्छी चल रही है, और ये स्टॉक पिट भी चुका है अच्छी तरीके। ये थोड़ा बहुत बाउंस बैक यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है अगर मार्केट पॉजिटिव रहता है तो। दूसरे जो रिजल्ट आए हैं, एनटीपीसी का भी रिजल्ट पॉजिटिव ही बोल सकते हैं उसको, पॉजिटिव टू साइडवेज। लेकिन बीईएल का जो रिजल्ट है वो निगेटिव आया है। उस हिसाब से ये मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इस हिसाब से आपको आपके पोजीशन ये करना है, राइट। और यहाँ पे अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो ये पूरा का पूरा वीक में और इवेंट भी बहुत सारे हैं। इवेंट भी इतने सारे इवेंट है, जैसे अभी चाइना ओपन अप हो रहा है, फिर इकोनॉमिक सर्वे 31 को है, इकोनॉमिक सर्वे है 31 को, ये भी है। बाकी बजट तो 1 फरवरी को है। बजट जो रहेगा 1 फरवरी को, वहाँ पे 11 AM को शुरू हो जाएगा। ये टाइम भी देख लो। उसी बजट के दिन ऑटो सेल्स के भी डाटा आने वाले हैं, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो ऑटो सेल्स के भी डाटा है, तो इस हिसाब से बहुत ही। और उसके बाद ही गुरुवार को बैंक ऑफ इंग्लैंड के भी रेट हाइक का क्या करने वाले, उसका भी रिजल्ट आएगा, आउटकम आएगा। तो ये सब कुछ है। तो इस हिसाब से ये इवेंट हेवी वीक भी है। तो ग्लोबल अगर हम देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट में भी बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट है, जैसे एप्पल है, अमेज़ॉन है, मेटा है, लेकिन तो ये सारे रिजल्ट इसी हफ्ते में है। तो ग्लोबल मार्केट भी वोलेटाइल रहने के ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं। तो यहाँ पे फेड जो है थोड़ा उम्मीद मार्केट लगा के रखा है, बैठा है ग्लोबली कि फेड कुछ उसका जो हॉकिश कमेंट्री है तो वो थोड़ा सा हॉकिशनेस कम होगा, ऐसी उम्मीद है। उम्मीद की किरण है, एग्जैक्ट फिक्स नहीं है। तो उस हिसाब से आपको प्लान करना होगा। और अदानी इशू के बारे में तो मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। तो यहाँ पे अगर समझो बजट में कुछ होता है तो ही यहाँ पे, जैसे 2019 अगर आप ट्रेड करते होंगे तो आपको याद होगा कि 2019 में वहाँ पे बॉम्ब सेटअप बना था, राइट। और उस बॉम्ब सेटअप तो छोड़िए, वहाँ पे निर्मला सीतारमन कैंडल बना था, और वो कैंडल आज भी सब लोग याद करते हैं। सब इतना ज़बरदस्त मूव, लगभग बैंक निफ्टी 8.5% भागा था। तो ऐसा कुछ अलग आता है बजट में, तो हम हर चीज़ के लिए तैयार है। वी आर नॉट बुल नॉट बियर, प्रॉफिट कमाएंगे कमांडो डियर। तो हम यहाँ पे ध्यान में रखना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ कैश में रहना है, और सही अपॉर्चुनिटी का वेट करना है। सही अपॉर्चुनिटी जैसे आती है हमें उस पर टूट पड़ना है। तो फाइनल वर्ड्स क्या है अभी, आज और कल, ये टुडे एंड टुमारो बहुत ही वोलाटाइल रहने वाले हैं। थोड़ा सा यहाँ पे एक तो अवॉइड करिए अगर कर सकते हो तो, नहीं तो और यहाँ पे लाइट तो पोजीशन कर सकते हैं। अगर आपको फिक्स लग रहा है कि यार ये हो सकता है तो लाइट पोजीशन आप बना के चल सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इस चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब तो आप करोगे ही। तब तक के लिए बाय बाय फॉर नाउ।